की नगरवासी की जय सीताराम, जय सीताराम, माता रानी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेला एक्सप्रेस, खबर की बात निष्पक्षता के साथ। आज बेला एक्सप्रेस की टीम निकली है माँ आदिशक्ति जगत जननी माता दुर्गा देवी का कवरेज करने। तो हम पहुंचे हैं लौह नगर किरंदुल की नेहरू कॉलोनी, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश की बालोद जिला से पुरोहित भगवताचार्य पंडित त्रिलोकी शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है, जो इतने दूर इतने लंबे सफर से आकर इस लौह नगरी किरंदुल में माँ आदिशक्ति का पूजन अर्चना करते हैं और इस नगर की खुशहाली के लिए हमारे जो आचार्य शर्मा जी है वे माता जी से कामना करते हैं। इस नेहरू कॉलोनी में विगत 5 वर्षों से माँ आदिशक्ति विराजमान होते आ रही है और विगत 5 वर्षों से हमारे जो बालोद जिला से आ रहे हैं पुरोहित शर्मा जी वे पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ सैकड़ों भक्तों का रोजाना पूजन के लिए आते हैं, माँ से सुख समृद्धि खुशहाली के लिए कामना करते हैं। तो हम आज उसी तारतम्य में हमारे बीच मौजूद आचार्य श्री शर्मा जी से माँ आदिशक्ति के बारे में कुछ बात करते हैं। महाराज, सबसे पहले आपका हमारे बेला एक्सप्रेस चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। तो महाराज, ये जो लौह नगरी किरंदुल है आपको कैसा लग रहा है, कैसा आनंद सा महसूस हो रहा है, कुछ बताएंगे महाराज? बहुत सुंदर है। यहाँ वनांचल को देख करके पहले हम प्रसिद्ध हो गए, खुशी हो गए। बहुत सुंदर यहाँ की प्रकृति के धरोहर है जो प्रकृति ने दिया है यहाँ कि हमें। हम तो बालोद जिला से है, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ की प्रेम बहुत अच्छा है, एकता है, जो हमें विगत 5 वर्षों से यहाँ प्रेम मिल रहा, जो हम इस वर्ष और हमारे साथी लेके आए हैं। जो हम चाहते हैं कि यहाँ हमेशा माँ भगवती की पूजा हो और सदा यहाँ धरोहर है कि लौह नगरी, जहाँ सुंदर यहाँ की सामग्रियाँ जो बाहर जो नाम कमा रही है, और चाहे माँ भगवती इस किरंदुल को हमेशा ऊपर लेके जाए और सबका नाम रोशन हो। यानी कहा जाए तो किरंदुल मिनी इंडिया से कम नहीं है। जी जी। जो किसी ने हमारे कोई बुजुर्ग ने कहा है कि ये जो बैलाडीला क्षेत्र है किसी मिनी इंडिया से कम नहीं है, तो आपने भी आज सिद्ध कर दिया कि हमारा जो बैलाडीला क्षेत्र है किरंदुल मिनी इंडिया है। महाराज, तो आप इस नेहरू कॉलोनी में जब हमने यहाँ लोगों से बात किया तो पिछले 5 वर्षों से माँ आदिशक्ति यहाँ विराजते आ रही है जी, जिसका पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू पूजा करते आ रहे हैं जब जब माँ यहाँ विराजी है। तो आप इस बारे में कुछ बताइए, माँ आदिशक्ति के बारे में, इनका जो महिमा है, इनका पूजन के बारे में। जैसे 9 दिवस तक माँ का पूजा चला, आज नवमी है, तो नवमी के बारे में कुछ बताइए। नवमी ऐसा क्या खास करना चाहिए भक्तों को जो माँ खुश हो? इसमें होता है कि हम 9 दिवस माँ की पूजा अर्चना करते हैं, जो प्रति दिवस सुबह शाम आरती पूजा करते हैं, जहाँ हमसे कहीं न कहीं गलती हो जाते हैं। तो यही है कि प्रथम दिवस में शैलपुत्री माँ की पूजा होता है, द्वितीय दिवस में ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तृतीय दिवस में चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी। आज सुंदर माँ भगवती है सिद्धदात्री, जो हर काम को सिद्ध करने वाली, जिनका नाम है सिद्धिदात्री। तो प्रति दिवस की भांति हम 9 रूपों को लेकर के आज 9 कन्या खिलाते हैं, जहाँ सुंदर पूजा अर्चना करते हैं, षोडशोपचार से पूजा करते हैं, जिसे भोजन करा कर सुंदर आशीर्वाद लेते हैं। हम माँ भगवती को 9 रूप में तो नहीं देखे हैं, पर वही कन्या में माँ भगवती की दर्शन पा जाते हैं, सुंदर सेवा करते, जिससे हमें प्राप्ति जो मनोकामना होती है। जैसे माँ दुर्गा की महिमा पूछे तो माँ दुर्गा की महिमा अनंत है, जहाँ पहले राक्षस जन वरदान मांगे और वरदान मांग करके माँ दुर्गा जी से वरदान ही मांगे कि हम कुमारी कन्या के हाथ से हमारी मृत्यु हो। तो भगवान ब्रह्मा जी की वरदान रहा, जो माँ भगवती कुमारी पन में ही उन राक्षसों का संहार किया, जो आज माँ भगवती को हम सुंदर पूजते आ रहे हैं, जो हमें हमारा मनोकामना सिद्ध करती है। इसलिए उसका हम सुंदर पूजा अर्चना करते हैं। और आज सिद्धिदात्री की पूजन है, जिसे हम सुंदर कल हवन यज्ञ हुआ दुर्गाष्टमी में, कई भक्तजन आए और सुंदर अपने हाथों से आहुति प्रदान किए, अपने मनोकामना को सिद्ध किए।
महाराज, जैसा कि ये जो शक्ति पूजा को शारदीय नवरात्र का त्योहार कहा जाता है, तो थोड़ा भक्तों को ये बताना चाहेंगे बेला एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, इस शारदीय नवरात्र का जो महत्व क्या है, जैसे शारदीय नवरात्र क्यों पड़ा? इसमें होता है कि हम शारदीय नवरात्रि पर्व में जहाँ मनोकामना को सिद्ध करने के लिए आषाढ़ मास से यह चतुर्मास आरंभ होता है, जहाँ देवता सो जाते हैं। यही चतुर्मास में हम भगवती को मनाते हैं। ये देवता तो सो गए, तो माँ भगवती हमें 4 महीने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए, और देवी देवताओं की शक्ति अपार है। तो शारदीय नवरात्रि पर्व में हम सफल प्राप्त करने के लिए, मन को सात्विक बनाने के लिए शारदीय नवरात्रि पर्व में ज्योति जला करके, आस्था तो अनेक है पर ज्योति एक है। जैसे दो ज्योति अंधकार को दूर करते हैं, दीपक जलाने से अंधकार दूर हो जाता है, फिर वही प्रकाश बढ़ते हैं। ऐसे जीवन में प्रकाश लाने के लिए, जीवन में नाम रोशन कमाने के लिए हम अपने जीवन की जितने भी अंधकार है, गंदा वाणी, गंदा विचार, गंदा खानपान इत्यादि को दूर करते और माँ भगवती की सेवा करने के लिए ज्योति जला करके उनकी सेवा करते हैं। तो हमारे जो पुरोहित भगवताचार्य शर्मा जी का कहना यह है कि माँ आदिशक्ति का पूजा करे, 9 दिवस तक जो उनका विधि विधान है, उनका नियम है, ज्योति कलश का स्थापना करे और माँ के श्री चरणों में अपना माथा टेके, जो भी आप पाप, जो भी द्वेष किए हैं वो कट जाएगा। ये हमारा महाराज का कहना है। महाराज, हमें ये भी पता चला कि आप भागवत कथा भी सुनाते हैं, आप पुरोहित के साथ साथ आप कथावाचक भी है। जो मैं किरंदुल में कई जगह कवरेज किया, लेकिन इस मंडप में मुझे ये पता चला कि यहाँ पुरोहित के साथ साथ जो पुरोहित है वो कथावाचक भी है, भागवत कथा भी सुनाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए महाराज। जी, अब अपने क्षेत्र में बहुत से गाँव में है और बहुत सी जगह में जाकर कथा भी सुना है। भागवत कथा थी, भागवत गरुड़ पुराण, शिव पुराण ऐसी। अब यहाँ हम विगत 5 वर्षों से आ रहे हैं केवल चंडी पाठ के लिए। तो कहीं जगह मिल जाता है माँ भगवती की कथा सुनाने के लिए, वही समय देख करके थोड़ा सा सुना देते हैं कि शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मचारिणी हम क्यों कहते हैं, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा जी की कैसे उनसे उत्पन्न हुआ, इत्यादि कथा हम सुनाते हैं। जो आज कथा के माध्यम से, कथा ही अमृत है, जो कथा अमृत से बढ़ करके गंगा अमृत नहीं है। कहें देवता जन कि हमें अमृत पिला दीजिए, पर कथा अमृत से बढ़ करके वो गंगा अमृत नहीं है। जो हम सुंदर कथा भी कहते हैं और जहाँ समय मिल पाए तो माँ भगवती की सेवा भी करते हैं। बहुत बढ़िया महाराज। महाराज, हमारे किरंदुल में कई पुरोहित है और किरंदुल में कई जगहों पे माँ आदिशक्ति नवरात्रि के अवसर पर विराजमान होती है, लेकिन हमें खुशी ये लगा कि छत्तीसगढ़ के इतने दूर जो जिला है, बालूद जिला से आप यहाँ है, तो मतलब यहाँ के जो रहवासी है नेहरू कॉलोनी के, तो ऐसे कौन विचार किया कि भैया हम बालूद से ही बुला के पूजा करवाएंगे, क्योंकि यहाँ भी कई पुरोहित है, लेकिन आप आए और वो तो सौभाग्य की बात है, माँ आदिशक्ति ने आपको यहाँ पूजा करने का एक अवसर दिया। तो कुछ बताएंगे महाराज, कौन आपसे संपर्क किए, कौन आपको पूजन के लिए हमेशा आपको निमंत्रण देते हैं? जी, हल्ला नगरी किरंदुल में नेहरू कॉलोनी में स्थित रमेश निर्मलकर जी, जो हमारे गांव के पास में, गांव संबलपुर से हैं, बस उनका बचपना यहीं से जन्म होकर के ही वो ड्यूटी कर रहे हैं किरंदुल में एमएमडीसी में। तो याद किया कि हमारे पंडित जी को यहाँ बुलाते हैं, देखा हमारा विधि विधान और सुंदर निमंत्रण दिए। निमंत्रण के साथ यहाँ जैसे पहुंचे, और जैसे पहले साल पहुंचे में थोड़ा सा अजीब लगा, किसी से मुलाकात नहीं हुआ था, किसी से बातचीत नहीं हुआ था। और यहाँ अनेक प्रकार के रहवासी हैं, कोई बिहारी हैं, आंध्रा वाले हैं, तेलंगाना, कई प्रकार से यहाँ निवासी है। तो कैसा लगा आपको यहाँ का जो कल्चर? जी, पहले तो थोड़ा सा अजीब लगा कैसे बात करें करके, पर यहाँ से देखे सबका प्रेम, सबका बात करने का वो, तो हमें ऐसा लगा हम घर परिवार में आए हैं। फिर निरंतर सबसे प्रेम बन गया, तो दूसरा नंबर ले लिए। फिर सालों सालों नंबर से बात करना, कोई अनुष्ठान कराना, घर पूजा कराना। यहाँ तो मैं पूजा के लिए आता ही रहता हूँ। जो मुख्य उद्देश्य है आने का, तो रमेश निर्मलकर जी को जाता है। महाराज, आप विगत 9 दिनों से परिवार से दूर है, लोहा नगरी किरंदुल में है, तो आपको कैसा अनुभूति हो रहा है इस किरंदुल में परिवार से दूर रहकर, क्योंकि आप जगत जननी माँ के पास है, तो थोड़ा कुछ बताइए। जी बिल्कुल, हम घर से परिवार से दूर हैं, लेकिन यहाँ सब हम घर ही परिवार में बैठे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोहल्ला वासी हमें घर परिवार जैसे प्रेम देते। कोई भैया कह रहे, कोई महाराज जी कह रहे, कोई यहाँ और कुछ नाते से, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर परिवार में बैठे हैं। यानी गांव से दूर, परिवार से दूर होकर भी ऐसा लग रहा है कि मैं परिवार के साथ हूँ। देखिए, यही है माँ की लीला। महाराज, तो मैं आपसे बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस बेलाडीला वासियों के लिए, दंतेवाड़ा क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यही कहना चाहेंगे, जब तक गगन में सूर्य चंद्रमा जिनकी प्रकाश बढ़ता रहे, और माता रानी की यह आशीर्वाद कि इनकी सुख समृद्धि, सुख शांति और सुख चैन सदा बढ़ती रहे। बहुत बढ़िया, हमारे बहुत सुंदर जी। और कुछ
और हम यही आशीर्वाद देना चाहेंगे। और आशीर्वाद हम क्या दें, माँ भगवती जी की कृपा है। ये सुंदर लव नगरी हमेशा नाम ऊंचा रहे और सुंदर अनेक स्टेट में अपना नाम कमाते रहे, यही आशीर्वाद के साथ हम आपसे वाणी विश्राम। कुछ बेला एक्सप्रेस चैनल के लिए भी कहना चाहेंगे महाराज? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सुंदर यहाँ नेहरू कॉलोनी वासियों को और साथ ही एक छोटे से ब्राह्मण के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं, तो हम आशीर्वाद दें कि आप भी सुंदर नाम रोशन। तो मैडम बताएंगे कि ये जो माँ आदिशक्ति जगत जननी है, ये नेहरू कॉलोनी में कब से विराजते आ रही है? करीबन हम लोग 5 साल से ये नौ दुर्गा बैठा रहे हैं और पूरी मेरी महिला जो है इसका पूरा सहयोग करते हैं। पूरा 9 दिन अपना समय देते हैं लोग। तो ऐसा क्या विचार आया कि मतलब यहाँ भी नेहरू कॉलोनी भी माँ आदिशक्ति को विराजना है? पहले हम लोग यहाँ पे छोटा सा गणेश जी बैठाते थे, पहले हम लोग साइड में बैठाते थे, फिर यहाँ बैठाने लगे। उसके बाद ऐसे सबका विचार आया क्यों ना हम दुर्गा जी को बैठाया जाए और उनका पूरा भक्ति भाव से भक्ति किया जाए करके। तो उसके बाद फिर सारी महिलाएं और यहाँ के जितने भैया है, कॉलोनी वाले जितने हैं, सब एग्री हुए और हम लोग ये स्टार्ट हो गया हमारा। जी आप भी कुछ बताना चाहेंगे? मुझे ये कहना चाहूंगी कि जो महिला समितियों का जो यहाँ पे लोग जो इनका जो टीम वर्क देखने को मिलता है, ये बहुत बढ़िया है। और ये लोग बहुत मतलब जोश के साथ यहाँ पे पूरे 9 दिन माता की सेवा करते हैं। पंडित जी भी जो है वो भी बाहर से बुलाते हैं हम लोग, और वो भी बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं। हम लोगों को भी इसमें, हम लोग सारे लोग इसमें सराबोर हो जाते हैं। आप भी कुछ बताइए। यहाँ का जो दुर्गा समिति है वो बहुत अच्छा है, मतलब मैं देखने लायक है। बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ 9 दिन, मतलब हर्ष उल्लास का गरबा डांडिया सब होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि माता यहाँ आती है, हम लोग को उससे ऊर्जा मिलता है और उससे हम लोग प्रेरित भी रहते हैं। आप कुछ बताएंगे? आनंद खुशी और बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं सारी लेडीज, और सब रात तक के 12 बजे तक इतने अच्छे डांडिया करते हैं कि मतलब बैठे रहो, जाने के लिए मन नहीं करता है, रात भर बैठे रहो इसी लगता है। रात भर मंडप में ही रहना है। और कोई बोलेंगे कुछ? जी आप बताइए। कुछ नहीं आवत अभी। नमस्ते। जिस तरह इधर महिलाओं का संगठन है, जिस तरह महिलाएं साथ देती हैं, उसी प्रकार जेंट्स और बच्चे भी साथ देते हैं। सभी बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बच्चे हर प्रकार से हमारी हर ज़रूरतों को, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कुछ सामान ज़रूरत होती है, उन्हें बच्चे लोग जाकर ले आते हैं। और जेंट्स का भी बहुत योगदान है, वो अपनी छुट्टियों से समय निकाल कर यहाँ दुर्गा मंडप में सहयोग देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मातृ शक्तियों का कहना यह है कि यहाँ महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी माँ आदिशक्ति के पूजन में अपना सहयोग दे रहे हैं, जो काफी हमारे लिए गर्व सा महसूस होता है। क्योंकि मैं भी बेलाडीला क्षेत्र से हूँ, तो मैं सभी मातृ शक्तियों का बेला एक्सप्रेस चैनल की ओर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। यहाँ पर जो पूजा पाठ करते हुए आ रहा है, बहुतों को तो यहाँ पर जो मन्नत मांगे हैं वो भी पूर्ण हुआ है। बहुतों को जो निसंतान था, जो पुत्र पुत्री की प्राप्ति, ये भी हुआ है। उनकी श्रद्धा इतना जुड़ा है यहाँ पर कि वो जैसे माता का प्रतिमा वगैरह यहाँ पर रखते स्थापित करते हुए अपने से, उसके बाद में 3 साल के बाद कोई दूसरा यहाँ पर माता का प्रतिमा। मैं आपको बात बीच में रोकना चाहता हूँ। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब से माँ आदिशक्ति दुर्गा देवी को यहाँ विराजमान किए हैं, तब से लेकर हर किसी का मन्नत पूरा हुआ है। इसमें हमारे वरिष्ठ जन, हमारे रमेश भैया बता रहे हैं कि किसी ने यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए कामना किया था, जो आज पूरा होते दिख रहा है, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस बेलाडीला क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया बात कही भैया आपने। साहू जी आप भी कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि माता जी का जब से यहाँ विराजमान चालू किए हैं, हमारे कॉलोनी में बहुत ही सुख शांति और हर्ष उल्लास हुआ है। माता जी का आशीष सभी को प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। बेला एक्सप्रेस चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बेला एक्सप्रेस चैनल के बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही आप लोग जिस तरीके से बेलाडीला में छोटे छोटे जो खुशी है और हर्षोल्लास है और जो भी घटना है, उसको आपने जिस तरीके से सभी को यहाँ पर दिखाते हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारा भी सहयोग आपके साथ रहेगा। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं और आपका चैनल जिस तरीके से यहाँ काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल का मैं कामना करता हूँ कि दिन दोगुनी रात चौगुनी आप लोग ना तरक्की करते रहें। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत माई की जय, दंतेश्वरी माई की।